नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान ने निकाला अपना सबसे घातक हथियार, पहली बार किया खैबर सेकंड मिसाइल का इस्तेमाल। जानिए क्या है इसकी खासियत। अमेरिका इजराइल से जारी जंग में ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल उतार दी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत आज नए हमले किए गए। IRGC ने बताया कि ताज़ा हमले सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके एरोस्पेस डिवीजन द्वारा विकसित की गई नई मिसाइल से किए गए। IRGC के अनुसार इजराइल में मिलिट्री ठिकानों पर खैबर सेकंड मिसाइलों से हमला किया गया। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों में हमले से पहले ईंधन भरना पड़ता है, जबकि सॉलिड फ्यूल मिसाइलों में फ्यूल रॉकेट के अंदर ही स्टोर होता है। पुरानी तकनीक वाली लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार करने में समय लगता है। इसे खुले इलाके में लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिससे दुश्मन के लिए निशाना बनाना आसान हो जाता है। वहीं सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को कम तैयारी के साथ जल्दी फायर किया जा सकता है। खैबर सेकंड एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बनाया है। इस मिसाइल को दूर से मजबूत लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर सेकंड की रेंज 1450 किलोमीटर है। यह मिसाइल आसानी से पश्चिमी ईरान से दागने पर इजराइल पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मैन्यूवरेबल वारहेड से लैस होना है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय ट्रेजेक्ट्री पर चलती हैं, लेकिन खैबर सेकंड लक्ष्य तक पहुंचने से पहले जिंग जैंग करती हैं, जिससे एयर डिफेंस के लिए इसे ट्रैक करके रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल अपने साथ एक से ज़्यादा वारहेड ले जा सकती है। खैबर सेकंड लगभग 4 मीटर लंबी है और इसका वजन 1500 किलोग्राम है। खैबर सेकंड 19,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकती है। खैबर सेकंड को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह 15 मिनट से कम समय में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके वारहेड का वजन 550 से 600 किलोग्राम तक होता है। इस मिसाइल का पहला वर्जन ईरान ने साल 2017 में लॉन्च किया था। तब से अब तक इसमें कई अपग्रेड हुए हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी विस्तृत है और इसमें शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज दोनों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। शहाब 3, इमाद, गदर 1, गदर 1, सेजल और खैबर सेकंड जैसी मिसाइलें ईरान को 500 से 2000 किलोमीटर तक लक्ष्यों को निशाना बनाने की ताकत देती हैं। ट्रंप प्रशासन का बड़ा बयान। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर ने गुरुवार को रायसीना डायलॉग 2026 में स्पष्ट संदेश दिया कि भारत के साथ चल रही व्यापार समझौते की बातचीत में वाशिंगटन अपने राष्ट्रीय हितों और अमेरिकी नागरिकों के लाभ को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत को समझना चाहिए कि हम 20 साल पहले चीन के साथ की गई गलतियों को दोहराने वाले नहीं हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी समझौता हो वह हमारे लोगों के लिए न्याय संगत और संतुलित हो। आखिरकार हमें अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, जैसे भारत सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति का अर्थ दुनिया से अलगाव नहीं है, बल्कि यह अन्य देशों, खासकर भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ विन विन सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं, इन उद्देश्यों को हासिल करने का एक तरीका दूसरे देशों के साथ सहयोग भी है। हम दुनिया में उन रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं जो हमारे लिए अहम है। भारत की वैश्विक भूमिका पर भारत के उभार को 21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी करार दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार देने में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। भारत की जनसंख्या, आर्थिक क्षमता और संसाधन इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनाते हैं। यह सदी भारत की होगी। उन्होंने खुलासा किया कि भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अब
अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल और एलपीजी ही नहीं, ईरान इजराइल की जंग बड़ी तो जानिए देश में क्या क्या होगा महंगा। ईरान इजराइल के बीच की जंग बीते एक हफ्ते से जारी है और फिलहाल इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जंग का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। देश में इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारत कच्चे तेल, फर्टिलाइजर समेत कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने से सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है और कीमतों में इजाफा हो सकता है। आने वाले दिनों में भारतीय उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की कई चीज़ों और सर्विसेज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत में फ्यूल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। सरकार की तरफ से हालांकि ये बयान आया है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और देशों के पास पर्याप्त ऑयल रिजर्व है। रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से रसोई गैस की कीमत बढ़ी है। जियोपॉलिटिकल तनाव के दौरान इन्वेस्टर सोने और चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट्स की ओर रुख कर सकते हैं। इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। आने वाले दिनों में सोना चांदी की कीमतों में और भी तेजी आएगी। दुनिया भर में सप्लाई में रुकावट आने से कुकिंग ऑयल में इंपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। इससे लोकल मार्केट बढ़ तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत फर्टिलाइजर का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से किसानों के लिए उर्वरक महंगे हो सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कीमतें भी बढ़ने की आशंका है। एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे एयरलाइंस टिकट की कीमतें बढ़ा सकता है। डीजल की कीमत बढ़ने से देश भर में सामान ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने का सीधा असर सामान की कीमतों पर पड़ेगा। माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से कई सामान महंगे हो सकते हैं। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन का खर्च बढ़ेगा, पैक्ड फूड, दूध और सब्जियों जैसी रोजाना की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसका सीधा असर आपके किचन पर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम अपडेट। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का असर तेज हो गया है। पहाड़ी राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रह सकता है। अगले 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। IMD के अनुसार गर्मी के तेज होते ही असर के बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कहीं कहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत 7 राज्यों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार विदर्भ, पश्चिम राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है।